35 कन्याओं का यहाँ सामूहिक विवाह होने के लिए जा रहा है। बाकी अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं मुरबा प्रखंड के हुसैनीपुर। अग मैं हरदिया दुभ पातरना, 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 अग मैं हरदिया दुभ पातरना। बहुत ही सौभाग्य की बात है, यहाँ के जितने भी ग्रामवासी है बहुत ही खुश है इस कार्य से। लेकिन क्या उद्देश्य था, क्या इसका रीजन है जो सर इस तरीके का कार्यक्रम करवाने के लिए जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जो इस तरीके का आप कार्य करवाने के लिए जा रहे हैं। आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो अपने समाज में जो आदर्श सामूहिक शादी का उसका मुख्य उद्देश्य है, जो समाज में जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके साथ बहुत सारा समस्या है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे शादी होने से क्या होगा, जो समाज में एक जागरूकता होगी। यहाँ पे लोग आएंगे तो जागरूकता होगी, लोग देखेगा जो कैसे यहाँ हो रहा है, समय से सब लोगों की शादी हो पाएगी। हम किए हैं, फिर कल दूसरे लोग करेंगे, यही समाज में एक जागरूकता होगा। फिर देख रहे हैं इस पंचायत में नहीं, समस्तीपुर समस्त जिले में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करवाए। लेकिन आप कैसे ये सोचे जिस तरीके का कार्यक्रम करवाए? जीवन में कुछ जो है सो हासिल किए हैं, तो सोचे कि जो बढ़िया काम क्या होना चाहिए, और अपने पूरे ज़िले में 25-30 हमारे कमेटी के मेंबर थे, सभी लोगों को बैठा के बोले जो कुछ अगर हम काम समाज में करना चाहते हैं तो क्या किया जाए। सभी लोगों का इसी काम पे मुहर लगा, इसीलिए ये काम हो रहा है। तो पहले विचार विमर्श किया गया जो इस तरीके का कार्यक्रम किया जाए, तो सभी लोगों का इसमें सहयोग है। और देख रहे हैं सारे यहाँ पे सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं अभी, जो इस तरीके का प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं 8 मार्च को, और आज 5 मार्च है। बहुत ही जल्द यहाँ तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है, और देख सकते हैं लगभग 3 महीने पहले से ही यहाँ कार्यक्रम स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ 35 जोड़ी कन्याओं का विवाह होने के लिए जा रहा है 8 मार्च को। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। और बहुत ही जल्द यहाँ विवाह होने के लिए जा रहा है 35 जोड़ों का, जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जो 35 कन्याओं का एक साथ विवाह होने के लिए जा रहा है। खुद से भी पेरेंट्स अगर शादी करवाते हैं तो इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करवा पाते हैं, जो आज 8 मार्च को होने के लिए जा रही है हुसैनीपुर के मरिचापुर गांव में। और देख सकते हैं यहाँ शुरू के सिकंदर भी आने के लिए जा रहे हैं, समस्तीपुर का सुपरस्टार अमरजीत जयकर जी और हेमा पांडे, और कुछ ही दिनों फिलहाल जो वायरल गर्ल हुई थी परवीन सिस्टर, वो भी आ रही है इस कार्यक्रम में। तो आप लोग आइएगा, सकते हैं यहाँ मंडप बन करके तैयार हो चुकी है, और 8 मार्च को वो शादी होने के लिए जा रही है। यहीं से एक जो जीवन हम जीते हैं उसकी शुरुआत होने के लिए जा रही है, और 35 जोड़ों का यहाँ विवाह होगा। दर्जनों की संख्याओं में यहाँ पे पंडित जी आएंगे, और सभी कन्याओं का इसी मंडप में शादी होगा। और देख सकते हैं काम अभी जोरों शोरों से चल रही है। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ओम प्रकाश जी ने इतने अच्छे से सोचे और इस कार्यक्रम को 8 मार्च को अंजाम देने के लिए जा रही है। और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं इस सामूहिक विवाह को देखने के लिए, तो मैं आप लोग को एड्रेस बता दूं। मुरबा प्रखंड के मरिचा पंचायत पड़ता है और हुसैनीपुर ग्राम है। देखिए, ये जो कार्यक्रम जो आदर्श सामूहिक विवाह का जो आयोजन हो रहा है, इसमें हम लोगों के उम्र में यह पहली बात है। ऐसा कोई हिम्मत नहीं किया था, साहस नहीं किया। आज ओम प्रकाश जी इस बात को प्रस्ताव रखे, हम लोगों को बुलाए और उस पर मीटिंग रखे कि हम ऐसा करना चाहते हैं। इसमें 2 तरह की बात है।
एक तो धर्म के ख्याल से भी है और एक समाज के सहयोग के ख्याल से भी है, दोनों बात है इसमें। अब इस कार्यक्रम को हम लोग रखे थे जो 31 कन्याओं का विवाह, उससे बढ़ कर के अब 35 कन्याओं का विवाह हो रहा है। विवाह भी ऐसा हो रहा है जो हिंदू संस्कृति के मुताबिक, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को देखते हुए उसके अनुसार इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम मंडप का निर्माण कराए हैं और एक मंडप पर 2 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। हर मंडप पर अलग अलग पंडित रहेंगे और जो भी कुछ हो रहा है वो वैदिक क्रिया से ही संपन्न होगा। और इसमें जहाँ तक बात है लोगों का आमंत्रण या भोज या भात, इसलिए आयोजन किया गया है कि उन कन्याओं को या उस वर को यह फीलिंग नहीं हो कि हमारी शादी उदासीनता में हो रही है या फिर सामूहिक हो रहा है, उसमें कि कोई प्रबंध नहीं किया गया है। कोई प्रबंध नहीं है, जय जय है। उनको ऐसे भी नहीं हो पाता जो यहाँ होगा उनका मान सम्मान। मुझे लगता है सर बिहार की मतलब बहुत ऐतिहासिक ये हो रहा है। ऐसा हम क्यों अभी बोले, हमारे गांव की बात है। हमारा जब काम संपन्न हो जाएगा तब ना हमको संतुष्ट होगा कि हाँ हमारा काम हो गया। अभी तो हम लोग अधर में हैं। इस सारे चीज़ों को अपने समाज में दिखाने के लिए कि नहीं विदाउट दहेज का भी कुछ किया जा सकता है, तो हम लोगों ने गांव-गांव घूम के गली-गली घूम के इस चीज़ को प्रचारित किया कि इसमें आपको कुछ दहेज नहीं लगेगा। कम से कम आप अपने समाज में अपने जो आपका जाति है अपने लायक लड़का ढूंढिए, उसका सारा व्यवस्था हम लोग शादी में करेंगे, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। और ये संस्था द्वारा प्रयास किया गया है हिंदू रीति रिवाज के अनुकूल, जो भी विधि के अनुकूल हर एक विधि को पूरा किया जाएगा और हम लोग मिल के संस्था द्वारा यह किया जाएगा। सर हमें पता चला कन्या के सारी जेवर सब कुछ दिया जा रहा है। और सर यहाँ ऐसा हो रहा है जो वर के लिए वधू तो वो ढूंढे ही है, खुद ढूंढे हैं, लेकिन इसका जितना भी खर्चा आता है उस सारे खर्चे को आप लोग मैनेज कर रहे हैं। यह सही बात है। हम लोग तो वैशाली जिला से हैं, हम लोग तो देखने आए थे, लेकिन यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ सब सारा व्यवस्था यहाँ किया गया है। जो भी लड़की का जो गहना होता है या जो श्रृंगार का सामान होता है सारा चीज़ का यहाँ व्यवस्था किया, गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि समाज में और रजिस्टर्ड भी होगा, एफिडेविट के साथ शादी होगा उस दिन। बाद में चल के कभी कुछ कारण नहीं बन पाए, इसलिए सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके का कार्यक्रम बहुत ही दिल से सैल्यूट करते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम का करने का जो सोचे। सर क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के? बहुत सारे जो गरीब फैमिली के लोग होते हैं कहीं न कहीं वो शादी करने में असहम रहते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका भी एक सपना रहता है मैं भी अपनी बेटी को धूमधाम के साथ अपनी बेटी का शादी करूं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। मैं वैशाली जिला के मनार प्रखंड के उप प्रमुख हूँ। सुनने में आया जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ आए, चारों तरफ घूम करके मैंने देखा भी और जाना भी। तो शादी का जो भी रस्म में जो भी सामान होता है विध से लेकर के गिफ्ट के रूप में ओम प्रकाश जी ने वो सारी व्यवस्था कर रखे हैं। 35 जोड़े शादी होने जा रहा है और जो भी लोग आएंगे उनको खाने का भी व्यवस्था किया गया है। जो शादी का जो फुलफिल क्राइटेरिया जो होता है वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, उनके सहयोग में गांव के लोग हैं। और वैशाली जिला में तो ऐसा कार्यक्रम हम लोग के यहाँ हुआ नहीं, तो समस्तीपुर में शायद प्रथम ये भी है। तो हम लोग देखने के लिए आए हैं, हमारे सारे लोग वैशाली जिला से आए हैं। और ओम प्रकाश जी को अब कितना तारीफ करे, यानी बहुत का शब्द नहीं है। और चारों तरफ आप घूम करके देख लीजिए, जिस तरह के सारे लोग को यानी किसी तरह का सुई के नोक भर भी प्रॉब्लम नहीं हो, जो देखने आएगा उसके लिए भी भोजन का व्यवस्था है। इनवाइट किया गया है उनके लिए भोजन का व्यवस्था है। और सबसे तारीफ की बात है जो ओम प्रकाश जी अपने कोष से अपनी मेहनत के पैसे से ये 35 कन्याओं का शादी करके धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। उससे भी ज़्यादा गांव के लोग जो इतना मेहनत करके और सब लोग को स्वागत बात में रहेंगे, इसके लिए हम सारे लोग को धन्यवाद देते हैं। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। और उस दिन भी आप लोग आइए और इस व्यवस्था को प्रचार प्रसार करके ताकि दूसरा को भी हिम्मत पड़े और पैसा का सही जगह पर सदुपयोग हो। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को थैंक यू सर।
सर क्या कहना है ओम प्रकाश जी का जो एक बहुत ही बड़ा ये प्रयास है और अपने मेहनत के बलबूते पे इतने बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं? इन्होंने गरीब के उत्थान के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि समाज में कोई गरीब नहीं रहे। अगर कोई गरीब है तो उसको सहारा मिले। गरीब लड़की है, लड़का है, उसको समाज में लोग हे दृष्टि से देखते हैं। उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए कार्यक्रम किया गया है। और 25 कन्याओं का यहाँ सामूहिक विवाह, 35 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। उसमें सारी व्यवस्था यहाँ संस्था की ओर से दी जा रही है। कुशवाहा एकता ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, उसके तहत ये सारी व्यवस्था, सारी खर्च की गई है। सबसे लीजिए। हाँ, थोड़ा सर क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही नेक कार्य है। देखिए, यह कार्यक्रम जो है समाज सुधारक की तरफ ही कहिए, महिला उत्थान के लिए कहिए, ये महिला उत्थान के लिए किया गया। और हमारे ओम प्रकाश जी उर्फ हरिओम जी के मन में ये विचार आया कि हम एक सामूहिक संस्था बना करके ऐसे लड़की, ऐसे लड़का को शादी करें जो दहेज के कारण जिनको दिक्कतें होती है। तो ये व्यवस्था जो की गई, इस व्यवस्था में तो कम से कम इतना जरूर होगा कि न इतनी बाराती कहीं किसी की आई होगी और न इतना सेवा किसी को हुआ होगा, न इतनी व्यवस्थाएं किसी को हुई होगी। यूनिक पर्सन का ये काम हुआ और इनके विचार, समाज के सहयोग से ये हो रहा है। महिला को जो उत्पीड़न झेलना पड़ता था वो नहीं झेलना पड़ेगा। पिता को जो दिक्कतें होती थी वो नहीं होगा। पिता लड़का के हो या लड़की के हो, दोनों के राजी से, दोनों को एफिडेविट सारा चीज लेकर के हम लोग उम्र का भी ख्याल रखे हैं। हम लोग के पास था वो हम लोग भेज दिए हैं और ये सामूहिक है, तो यहाँ पे सब आदमी को आने की व्यवस्था है। यहाँ पे ये नहीं कि